हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई यानी सब इंस्पेक्टर कैसे बने, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या एज लिमिट होती है, क्या हाइट, इन सब के बारे में और सैलरी और पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में पूरी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सचिन का शानदार यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अपने कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सब इंस्पेक्टर, जिसे हिंदी में आप उप निरीक्षक कहते हैं, का कार्य पुलिस कर्मियों जैसे हेड कांस्टेबल, पुलिस चौकियां आदि को कमांड देना होता है। एसआई सबसे लोवेस्ट रैंक के अधिकारी होते हैं, जो भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर कर सकते हैं। आमतौर पर यह पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। सब इंस्पेक्टर के अधीन कोई भी अधिकारी चार्जशीट दायर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तरफ से मामलों की जांच कर सकते हैं। चलिए, हम आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी एसआई बनना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन करना होगा, तभी वे एसआई की एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास नीचे बताई गई सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता ज़रूर होनी चाहिए। एसआई बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन: पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए कुछ भी हो की डिग्री होना मैंडेटरी है। अतः कैंडिडेट ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम के पास बाद ही सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। अर्थात आपका अगर फाइनल ईयर चल रहा है, यानी आपका कंप्लीट होने वाला है इसी साल, तो अपेयरिंग में आप एसआई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप एसआई की एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप एसआई एग्ज़ाम में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद, यानी एग्ज़ाम के जो क्रैक हो गया, एग्ज़ाम जो आपका कट ऑफ गया, उसमें आपका डन हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, उन्हें सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, अर्थात उनका सिलेक्शन हो चुका होता है। टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए स्टेट में अलग अलग होते हैं। टेस्ट की बात कर लें दोस्तों, मेल के लिए तो हाइट जो है 167.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86, यानी बिना फुलाए हुए 78-80 और फुलाकर 86 होना चाहिए। फॉर फीमेल हाइट है 1524 सेंटीमीटर, यानी 152.4 सेंटीमीटर, और चेस्ट का तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है उनका। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लें, सब इंस्पेक्टर रिटन एग्ज़ाम सबसे पहले कैंडिडेट को एसआई एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाता है। जब कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर के रिटन पास हो जाता है, तो क्योंकि पास हो जाते हैं, तब उनकी अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर की रिटन एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो उसके कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए बुलाया जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होना अनिवार्य है। SC/ST कैंडिडेट एज लिमिट: सब इंस्पेक्टर एग्जाम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आयु वर्ग के कैंडिडेट के लिए एज में 5 वर्ष की छूट की गई है। पेक्टोरा OBC कैंडिडेट एज लिमिट: सब इंस्पेक्टर एग्जाम में OBC वर्ग के कैंडिडेट के लिए एज में 3 वर्ष की छूट निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसमें आपको पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें आपको 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। फिजिक्स 33 क्वेश्चन, फिजिक्स के 33 मार्क्स, केमिस्ट्री के 33 मार्क्स, मैथ के 34 मार्क्स। फॉर नॉन टेक्निकल
ये सब नॉन टेक्निकल। अगर इसमें आपसे 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसके अलावा किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। हिंदी 70 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स। जो बीए वगैरह वाले हैं इन सब के लिए ये सब इंस्पेक्टर की सैलरी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। भारत में सब इंस्पेक्टर का औसत वेतन सभी भत्तों के लगभग 42,055 रुपये प्रति महीने के करीब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था दोस्तों। तो हमने सैलरी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सब कुछ डिस्कस किया है आपके साथ कि कैसे बने पढ़ाई, पेपर, हाइट, सैलरी, पोस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ।